ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2024 है। 2024 का आज अंतिम दिन और आज बाप दादा मिलन भी है शाम में। तो आप सबों को बहुत बहुत अव्यक्त बाप दादा मिलन का बहुत बहुत बधाई हो। तो आज के साकार मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई अभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। बाप जो रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? उत्तर है, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया है, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में आ जाते हैं और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। फिर जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं। जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं, और जहाँ दुख है वहाँ सुख का नाम निशान नहीं। और जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं, और जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अभी इस पतित छिछी दुनिया के उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं कि जो सुख देता है वही दुख भी देता है। नहीं, सुख बाप देता है, दुख माया रावण देता है। उस दुश्मन की एफजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं कि जब उसका राज्य पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हैं? कभी भी नहीं। कई समझते हैं कि लंका में रावण था। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं कि वास्को डी गामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि 5 विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे। कब सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी भी नहीं। कई समझते हैं कि लंका में रावण था। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया ही लंका है। कहते हैं कि वास्को डी गामा ने चक्र लगाया स्टीमर और बोट के द्वारा। जिसमें उसने चक्र लगाया उसमें एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज़ है
अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश, बाद में पालना, यह राइट अक्षर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि नई से पुरानी और पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना पालना विनाश नहीं, पहले क्या स्थापना फिर विनाश, बाद में पालना, यह राइट अक्षर है। बाद में रावण की पालना शुरू होती है। यह झूठी भिखारी पतित बनने की पालना है, जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो, खुद भी सवेरे उठते हैं। वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो, तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं। मियाँ बीबी यह सभी अक्षर भारत में है। परम पिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉडफादर कहते हैं। भारत में तो पत्थर भीतर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूछते हैं पत्थर कहाँ से आता है। पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता है। फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती। पत्थर काट काट कर कान, मुख, नाक, आँख आदि आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य हैं, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहाँ ना कोई पुजारी होते ना कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों ही रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया था कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चक्षु नहीं था, तो जैसे पत्थर बुद्धि से अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाला नंबरवार है। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। यह है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। यह तो बुद्धि में आता है। तो बाबा क्या करे कि तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। एक है रुद्रमाला और दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर्स की। यह तो बुद्धि में आता है कि हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी मुआफिक हैं। गायन भी है ना, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम भ्रिकुटी किसको कहते हैं? दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ पर हम सब तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो उसको भ्रिकुटी कहा जाता है। बाबा कहते हैं गायन भी है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल हैं। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पाठ बजाती रहती है। इस शरीर को भी फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। यह शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। पतित होने के कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है।
बाप उल्टा काम कराते हैं, माया उल्टा काम कराती है। सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। आत्मा जो पाठ बजाती है वह अविनाशी है, उनको जलाया नहीं जाता, उनकी तो पूजा होती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगैर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते हैं। कई तो फिर शरीर में दवाइयाँ आदि लगाकर रख भी लेते हैं, परंतु फ़ायदा क्या। क्रिश्चियन का एक संत जेवियर है, कहते हैं कि उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसी को दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पाँव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पाँव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, पाँव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं कि उनकी कृपा। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है, जिससे बुद्धि होने से कुछ फ़ायदा होता है। बाकी ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहाँ जाए, मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं, फिर भी इतना ढेर नहीं होते, ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा झाड़ है। पहले वहाँ आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, नंबरवार आएंगे ना। सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार मालानुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए। यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती है। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ न कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं कि इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं कि वहाँ जन्म कैसे होगा, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों से पूछते हैं कि स्वर्ग में, सतयुग के बाबा कह रहे हैं कि सब में बच्चों को मुझसे पूछते हैं कि वहाँ कैसे जन्म होगा, तो बोलो वहाँ तो 5 विकार ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ विकार की बात नहीं, यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं, कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य है, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। तो बाबा क्या है, सर्जन है, अविनाशी वैद्य हैं, तो उनसे कुछ भी अगर भूल होता है तो बाबा को बताना है, झट से बताना है। और जब तक संगम युग पर है तब तक बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, सब कुछ बताना है। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे। इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब हैं, विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर्स है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं, अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि संगम युग पर अविनाशी वैद्य, बाप से कुछ भी छुपाना नहीं है। सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे।
और जब तक संगम युग पर हैं कुछ भी छिपाना नहीं है। कुछ जो छिपाते हैं तो बाप को दिल को जीत नहीं सकते और सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते हैं कि स्कूल में नहीं आएंगे तो कैरेक्टर कैसे सुधरेंगे। इस समय सबके कैरेक्टर्स ख़राब हैं। विकार भी पहले नंबर का ख़राब कैरेक्टर्स है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं, है ना। पहले पढ़े थे, सुने थे ज्ञान, गीता का ज्ञान, लेकिन समझ नहीं आता था। लेकिन अभी बाबा डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है। तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं। इसमें दया, कृपा व आशीर्वाद की बात होती नहीं। खुद पर ही दया, कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते हैं। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुही बातें निकलती है जो पुराना संशय ही उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छीछी बोले तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हेयर नो विल, उच्च पद जाना है तो मान अपमान, दुख सुख, हार जीत सब सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि मुख्य है बाप की याद, पढ़ाई भी कभी मिस नहीं करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छीछी बोले तो सुना अनसुना कर देना है। हेयर नो विल, सी नो विल, उच्च पद पाना है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। बाबा कहते हैं मान सब अपमान, दुख सुख, हार जीत सब सहन जरूर करना है। बाप कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना कर देते हैं तो वह क्या पद पाएंगे। बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंचा पद पाओ। तो बाबा कितना प्यार से बोलते हैं कि बाबा की का कहना नहीं मानते तो यानी बाबा का डिसरिगार्ड करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर उच्च पद पाओ। अच्छा, बाबा का याद प्यार लीजिए। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। तो कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना करना है ना। न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है ना। दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। बाबा आज वरदान दिए हैं तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, बाप समान रहमदिल बन, सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव।
जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे बाप हैं रहम दिल क्षमा के सागर, है ना, उसी तरह से बच्चों को भी मास्टर स्नेह का सागर, रहम दिल मर्सीफुल बाप की तरह बनना है ना। और जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, और कल्याण करने वाले को क्षमा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा क्या चीज़ की आवश्यकता है, स्नेह की। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो बाबा के बच्चे हम सब हैं, तो कैसे हैं? बाबा हमारा क्या है? क्षमा का सागर है, दाता है ना, स्नेह का सागर है, रहम दिल है। तो हम सब भी क्या हैं? मास्टर रहम दिल है ना, और मास्टर दाता। सभी को स्नेह देते जाएंगे, है ना, क्षमा कर देंगे। और जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाएगी। एक बार वरदान फिर से सुनिए। बाप समान रहमदिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। तो अगर मन में किसी के प्रति कुछ भी हो तो क्षमा कर देंगे। आज बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा के समान रहमदिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहमदिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल हो। जो रहमदिल है वही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि जो बाबा रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करनी है, और इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। और बाबा क्या बोले? बाबा बोले अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। संगम युग में जब तक है, कुछ भी गलत हो तो बाबा को ज़रूर बताना है। अकाम महाशत्रु है ना बाबा। फिर बाबा और क्या बोले कि बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? ये युक्ति यही है ना, कि जब तक संगम युग पर है तब तक कुछ भी छुपाना नहीं है। बाबा के दिल के जीतने की युक्ति यही है कि जब तक संगम युग पर है कुछ भी छुपाना नहीं है, सब बाबा को बताना है और अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान देना है। कोई पाप कर्म अगर हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाने से हल्का हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अविनाशी सर्जन को सुनाएंगे तो हल्का हो जाएंगे। पाप कर्म होता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ, हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी कृपा दया आशीर्वाद है। बाबा जो शिक्षा देते हैं वही उनकी कृपा है, दया है, आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। और बाबा क्या बोले? कि पुरानी दुनिया में है दुख, नई दुनिया में है सुख। पुरानी दुनिया में है पाप और
वहाँ है पुण्य। तो जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का नाम निशान नहीं है, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। वह कौन है? एक है सतयुग और दूसरा कलयुग। वह कौन सी जगह है जो बाबा बता रहे हैं? और बाबा क्या क्या बोले? बाबा धारणा करने के लिए भी बोले कि कोई उल्टी सुल्टी अगर बातें करे तो सुना अनसुना कर देना। हियर नो विल, सी नो विल। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, ना बुरा ना करो। बाबा हमेशा कहते हैं ना, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। और बाबा जो सुनाते हैं उसको सुना अनसुना कर डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए बाबा क्या उपाय बताएं? अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। और आज शाम में बाप दादा अव्यक्त बाप दादा मिलन है, तो उसकी आप सबों को फिर से बधाई। पूरा दिन साइलेंस में रहेंगे और बाबा को याद करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और पूरा क्लास सूरज भाई जी का भी 5 से 6 चलेगा, वो देखिएगा। उसके बाद फिर बाबा का महावाक्य चलेगा। और आप सबों को बाबा को शुक्रिया कि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।